आज का हमारा न्यू टॉपिक है पाई चार्ट। ठीक है, पाई चार्ट बनाने के लिए बच्चों हमें कंपास, प्रोटेक्टर, स्केल और एक पेंसिल की ज़रूरत होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको लाइक कीजिए और किसी भी टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको हेल्प चाहिए तो मुझे कमेंट्स कर दें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब बच्चों पाई चार्ट क्या है? A pie chart is a circular graph divided into sectors where each sector represent a part of a whole. पाई चार्ट बच्चों एक सर्कुलर ग्राफ होता है जिसमें हम सेक्टर ड्रॉ करते हैं। ठीक है, एप्पल, ग्रेप्स, मेलन, बनाना, ऑरेंजेस, ठीक है, ये पांचों के हैं इस पाई चार्ट के सेक्टर हैं। अब देखें, सेक्टर बनाने के लिए हमें उस वैल्यूज़ के एंगल ऑफ सेक्टर मालूम करने पड़ते हैं और उसके लिए फार्मूला है पार्ट अपॉन होल मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री। ठीक है, हमें जितनी भी वैल्यूज़ दी गई हों हमें पहले उसके उन सब वैल्यूज़ के एंगल्स निकालने पड़ेंगे और फिर वो पाई चार्ट्स पे ना एंगल मेजर करके सेक्टर्स ड्रॉ करने हों। बच्चों देखें, हमें एक डाटा दिया गया है जिसमें मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, बस, कार, बाइसिकल एंड फुट है और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं जो ये सब ट्रांसपोर्ट यूज़ करके स्कूल जाते हैं। ठीक है, अब हमने इस डाटा का पाई चार्ट बनाना है और उसके लिए सबसे पहले हम एंगल्स निकालेंगे इन सब स्टूडेंट्स के, बस के, कार के, बाइसिकल, फुट, इन चारों के हम एंगल ऑफ सेक्टर निकालेंगे। फिर उसके बाद जो हम पाई चार्ट ड्रॉ करेंगे। बच्चों सबसे पहले हम जो है ना वो एंगल ऑफ सेक्टर निकालते हैं। उसके लिए ये फार्मूला मैंने आपको पहले ही समझा दिया है। ठीक है, अब जो कैलकुलेटर की मदद से इजीली जो है ना हम लोग निकाल लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम जो है ना इनका होल का मतलब है कि जो जितनी भी वैल्यूज़ दी हुई हैं हम इन सबको ऐड करके इनका टोटल निकाल लें। सबसे पहले 768 प्लस 256 प्लस 64 प्लस 192। ठीक है, तो इनको ऐड किया तो हमारा आंसर क्या आया? 1286 सॉरी 1280। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो होल नंबर आ गया। अब जो देखें फार्मूला क्या है, पार्ट अपॉन होल मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री। ठीक है, तो हमारे पास पार्ट क्या है 768 जो है, अगर हमने बस का निकालना है तो जो बस का उन्होंने हमें वैल्यू दी होगी वो हमारे पास पार्ट होगा और टोटल नंबर होल होंगे एंड मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री। ठीक है, अब हम बस का जो है ना वो एंगल ऑफ सेक्टर निकालते हैं। 768 डिवाइडेड बाय 1280 मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री। ठीक है, तो 768 डिवाइडेड बाय 1280 मल्टीप्लाई बाय 360। तो बच्चों हमारे पास आंसर क्या आ गया? 216। 216 क्या है? ये हमारे पास एंगल है। ठीक है, इसी तरह कार का निकालते हैं। 256 डिवाइडेड बाय 1280 मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री। ठीक है, अब ये देखें 256 डिवाइडेड बाय 1280 मल्टीप्लाई बाय 360, द आंसर विल बी 72। ठीक है बच्चों, तो क्या आ गया एंगल हमारे पास? 72। इसी तरह अब बाइसिकल का क्या है? 64 डिवाइडेड बाय 1280 मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री, द आंसर इज 18। ठीक है, चाहे आप फॉर्मूला में पुट करके मैं इधर लिख देती हूँ। ठीक है, आंसर क्या आया बच्चों हमारे पास? 18 डिग्री। ठीक है, जब भी हम एंगल लिखते हैं उसके ऊपर डिग्री का साइन बच्चों ज़रूर डालते हैं। अब 192 डिवाइडेड बाय 1280 मल्टीप्लाई बाय 360। ठीक है, तो आंसर विल बी 54। अब ये फॉर्मूले में पुट कर देती हूँ। ठीक है, द आंसर विल बी 54 डिग्री। ठीक है, ये बच्चों अब हमें जो है ना वो ग्राफ बनाने के लिए ये चारों जो है ना वो हमें एंगल जो है वो पता चल गए। अब जो है वो हम पाई चार्ट इसका बनाते हैं। ठीक है, पाई चार्ट बनाना इसका स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको एक प्रकार चाहिए, उसकी मदद से जो है ना वो एक अच्छा सा सर्कल ड्रॉ कर लें। ठीक है, मैं थोड़ा डार्क कर दूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए इस वीडियो में। ठीक है, उसके बाद जहाँ हम लोगों ने प्रकार रखी थी वो जो है बच्चों वो इसका सेंटर है। ठीक है, ये जो जहाँ पे हमने प्रकार रख कर ये सर्कल लगाया ना, इसकी मदद से हमें इसका एग्जैक्ट सेंटर भी पता चल जाता है। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास बस का एंगल निकला 216, उसके बाद कार का 72, बाइसिकल का 18 एंड फुट का जो हमारे पास वो 54 निकला। आप देखें बच्चों बस का जो हमारे पास एंगल है वो 216 है और हमारे पास जो डी होती है प्रोटेक्टर होती है उसमें जो ना होते हैं एंगल,
तो 216 निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। निकल तो सब कुछ सकता है, लेकिन पहले जो है ना, ज़रूरी नहीं है कि बस का ही सबसे पहले निकालें। हम लोग जो है वो कार का भी लिख सकते हैं, बाइसिकल का भी, फुट का भी। सबसे पहली जो लाइन है वो बच्चों आप लोगों ने खुद लगानी है, ठीक है। ये हमारा सेंटर है। आप कहीं से कहीं भी एंगल ड्रॉ कर लाइन लगा सकते हैं। तो मैं कोशिश करूँगी कि हॉरिजॉन्टल आप लोग लाइन लगाएं और मैं भी लगाऊंगी, ताकि एंगल जो है वो ईजिली ड्रॉ हो सके, ठीक है। पहले मैंने ये लाइन लगाई। कुछ बच्चे स्ट्रेट भी लाइन लगा लेते हैं और फिर एंगल जो है मेजर करते हैं, लेकिन बेस्ट है कि आप जो है वो इस तरह पहले लाइन लगाएं। सबसे पहले हम कार का जो है ना वो वाला उसका बनाते हैं सेक्टर, ठीक है। उसका कितना एंगल है? 72। अब ये सेंटर और डी का सेंटर बच्चों, डी का सेंटर है ये, और ये जो लाइन मैंने ड्रॉ की है ये है वो लाइन, ठीक है। ये है सेंटर और ये है वो लाइन। अब एग्जैक्ट इस सेंटर पे आपने, ये जो सेंटर है उसके ऊपर इसका सेंटर आना चाहिए, और ये जो लाइन है वो हमारी ड्रॉ की हुई लाइन पे आनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, दिस इज 70, 71 एंड 72, ठीक है। ये 70 और ये जो ऊपर वाला ये एक ही है 70, ऊपर 110 भी है अगर हम उस तरफ से मेजर करें तो, ठीक है। आपने यहाँ से नोट करना है, 0 से स्टार्ट करना है 70, ये भी 70 है, 71 और 72, ठीक है। अब ये है 72 और ये है, देखिए आपने सर्कल से बाहर लाइन नहीं लेके जानी, ठीक है। तो ये हमारे पास कार का सेक्टर जो है वो हमने बना लिया है। क्या है इसका एंगल था? 72 डिग्री, और किसका था? कार का। तो हम यहाँ पे कार लिख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास बाइसिकल। अब बच्चों हमने यही सेंटर और ये वाली जो लाइन है ना, अब हमने ये लाइन और इस सेंटर पे रखना है, ठीक है। इसके आगे से हमने जो है ना वो एंगल बनाने स्टार्ट करने हैं। यहाँ पे ये है सेंटर और एग्जैक्ट उसके ऊपर ये लाइन आनी चाहिए, ठीक है। सेंटर और ये लाइन। अब फिर 0, 10 और 10 और ये 10 है पूरा, और 10 से आगे ये है 20, और इनके सेंटर में ये देखें ये लाइन जो है ना ऊपर, ये 15, 16, 17 और ये 18, ठीक है। यहाँ पे हम लगा लें डॉट्स। अब ये डॉट्स और ये देखें, आपने सर्कल से बाहर नहीं लेके जानी लाइन, ठीक है। ये हो गया 18 डिग्री, और किसका है? बाइसिकल का, ठीक है बच्चों। अब हम चलते हैं आगे फुट की तरफ। अब ये सेंटर और ये लाइन, अब जैसे कार का बनाने के बाद बाइसिकल बनाने के लिए हमने ये वाली लाइन ली थी, ठीक है। अब बाइसिकल का बनाने के बाद ये हमने लाइन लगा दी। अब हम इस लाइन पे रख के आगे फुट का बनाएंगे। यहाँ का सेंटर बिल्कुल एग्जैक्ट इसके ऊपर, ठीक है, और लाइन एग्जैक्ट इस तरह, सेंटर इधर और ये लाइन बिल्कुल ये जो है ये इसके ऊपर। अब देखें हमने क्या लेना है? 54, 0, 10, 20, 30, 40, 50 और ये 55 और इसे एक नंबर पीछे, दिस इज़ अ 54, ठीक है। ये देखें ये और ये सर्कल से बाहर नहीं लेके जाना आपने, ठीक है। अब क्या था? 54 डिग्री, और किसका था? फुट का। अब बच्चों ये जो बाकी बचा है ना, ये ऑटोमेटिकली सबको पता है ये किसका है? बस का, और इसकी क्या है? 216 डिग्री, ठीक है। अब ये यहाँ पे अगर हम रखें इस लाइन पे, तो ये देखेंगे पूरा कितना हो गया। ये देखें पूरा एक जो डी है वो कितने की है? 180 की, ठीक है, 180। इसी तरह ये जो इतना पार्ट बचेगा वो जाहिर बात है 190, 200, 210, 216 वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो कोशिश करते हैं एंगल। अब जो है वो मैंने पॉइंटर से थोड़ा सा डार्क कर लिया। अब हमने अपना जो पाई चार्ट है उसको थोड़ा सा ब्यूटी देनी है ना, थोड़ा सा खूबसूरत तो बनाना है। तो उसके लिए क्या करूँगी मैं? थोड़े से कलर इसमें करूँगी लाइट,
कि जिससे जो है ना वो सारे सेक्टर जो हैं वो प्रोमिनेंट हो जाए। ठीक है, ठीक है। कलर करने के बाद बच्चों आप इसको इस तरह भी कर सकते हो। ठीक है, वो ज़रा शेडिड हो जाता है। ठीक है, उसके बाद जो है मैं इसमें अब आ गया बाइसिकल, तो मैं इसमें चलें ग्रीन कलर कर लेती हूँ, लाइट लाइट। ठीक है, ठीक है। अब है फुट, तो इसमें मैं लाइट ब्लू कलर कर लेती हूँ। ठीक है, अब जो है वो येलो कलर बस में आप चाहे रफली भी थोड़ा सा कर ले, उसके बाद जो है ना वो अपनी फिंगर की मदद से इसको जो है ना वो ठीक है। उसके बाद जो है ना वो देसी तरीका आजमाते हैं बच्चों। ये देखें, ये आपको अल्लाह ताला ने फिंगर दी है, इसका ज़रा इस्तेमाल करें और अच्छी तरह इसको जो है ना वो खिला दें। अब देखें, अब ये पाई चार्ट देखें जो है वो हमारा अच्छा लगने लग गया। ठीक है, और आपको एक नज़र में पता चल जाता है कि सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी है, बस की, फिर जो है वो कार की, फिर फुट की और फिर बाइक की। देख, पहले बच्चों हम लोगों ने पाई चार्ट को ड्रॉ करना सीखा है। अब पाई चार्ट की हम वर्ड प्रॉब्लम्स देखते हैं कि पाई चार्ट को रीड करके हम किस तरह उसकी वर्ड्स प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में देखें, इसमें हमें आइसक्रीम के 4 फ्लेवर्स दिए गए हैं, चॉकलेट, वनीला, मैंगो और जम्स। ठीक है, ये पाई चार्ट में देखें, और चॉकलेट्स के क्या हैं, कितना एंगल है, 120 एंगल है, और मैंगो का 50 एंगल है। और मिसिंग कौन कौन से एंगल्स हैं, वनीला के और यम्स के। तो अब देखते हैं कि उसको किस तरह फाइंड आउट करना है। अच्छा बच्चों, अब हम फर्स्ट पार्ट जो है वो पहले सोल्व करते हैं। इफ़ 1/4 ऑफ द क्लास प्रेफर्स यम, स्टेट द एंगल्स ऑफ द सेक्टर दैट रिप्रेजेंट दिस इन्फॉर्मेशन। ठीक है, उसने कहा जो यम्स की वैल्यू इधर बच्चों आप लोगों को मिसिंग दी गई है ना, वो क्या होगा, 1/4 होगा। ठीक है, आपको शायद क्वार्टर किसी भी सर्कल के, मैं यहाँ रफली ड्रॉ करके देती हूँ, किसी भी सर्कल के 4 क्वार्टर होते हैं। ठीक है, और ये हर क्वार्टर जो है वो 90 डिग्री का होता है। टोटल सम ऑफ द एंगल इज इक्वल टू 360। ठीक है, किसी भी सर्कल के जितने भी एंगल्स हों उन सब का जो हम सम करते हैं ना, तो दैट्स आर इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, अब जो है ना हम पार्ट 1 इसका सोल्व कर लेते हैं। इसका पार्ट 1 है जी, 1/4 ऑफ द क्लास पर प्रेफर्स यम। ठीक है, तो 1/4 इज इक्वल टू 90 डिग्री। इट्स मीन कि यम्स का क्या एंगल आ गया है, 90 डिग्री। ठीक है बच्चों, अब एक और चीज़ जो है मैं आपको बताने लगी हूँ, वो गौर से आप लोगों ने देखना है। सम टाइम हमें इस तरह एंगल्स दिए जाते हैं और किसी एंगल के साथ इस तरह करके साइन बना दिया जाता है। ठीक है, दिस इज़ अ साइन ऑफ राइट एंगल। तो बच्चे कहते हैं कि जी हमें तो 2 एंगल दिए गए हैं और हमसे यम्स का भी एंगल पूछा गया, वनीला का भी एंगल पूछा गया है। तो आप लोगों ने हमेशा पाई चार्ट रीड करते हुए, देखते हुए ये लाजमी देखना है, अगर किसी एंगल एक जो है वो लिखा नहीं हुआ, जैसे 90 डिग्री है वो लिखा नहीं हुआ, लेकिन इस तरह का अगर साइन बना हुआ, तो इट्स मीन कि ये जो सेक्टर है वो 90 डिग्री का है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो उन्होंने हमें शो कर दी है ना कि 1/4 है यम्स, लेकिन ठीक है। पार्ट 2 है द फाइंड द एंगल ऑफ द सेक्टर दैट रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु प्रेफर वनीला। ठीक है, अब हमें वनीला का एंगल फाइंड आउट करना है, तो वनीला को हम सपोज कर लेते हैं एक्स के। ठीक है, एक्स के हमने इसको यहाँ पे सपोज कर लिया। अब हम क्या करेंगे, हमने पहले ही आपको बता दिया था कि द सम ऑफ ऑल दिस सर्कल एंगल इज इक्वल टू 360। ठीक है, अब इन ऑल एंगल्स को हम ऐड करेंगे। पहले वनीला का क्या है, एक्स प्लस मैंगो 50 प्लस यम्स 90 डिग्री और चॉकलेट 180 डिग्री इज इक्वल टू, ये ऑल सम्स किसके इक्वल होंगे, 360 डिग्री के बच्चों। ठीक है, इन सब को ऐड कर लें, 120 प्लस 90, 120 प्लस 90 प्लस 50।
ठीक है, तो बच्चों आ गया 260 डिग्री इज इक्वल टू 360। एक्स इधर रह गया, 260 हम लोग उधर ले जाएंगे, तो हमारे पास क्या आ गया 100 डिग्री। ठीक है, तो वनीला की क्या वैल्यू निकल आई 100 डिग्री। तो x की जगह जो है ना अब बच्चों हम यहाँ पे 100 डिग्री लिख देंगे। इट्स मीन के वनीला की क्या वैल्यू निकली बच्चों 100 डिग्री। ठीक है, अब हमारे पास थर्ड पार्ट है, एक्सप्रेस द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु प्रेफर वनीला एज अ परसेंटेज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास। ठीक है, अब वनीला की हमारे पास क्या वैल्यू है, क्या डिग्री है 100। ठीक है, अब हम थर्ड पार्ट करने लगे इसका। ठीक है, इसी तरह परसेंटेज निकालने के लिए वनीला की अगर परसेंटेज निकालनी है एज अ टोटल नंबर, तो वनीला की क्या एंगल है 100 डिग्री, और उसका टोटल सर्कल का टोटल एंगल्स कितने हैं 360 डिग्री। और इसको हमें ठीक है एज अ परसेंटेज निकालना है, तो हम अब क्या करेंगे मल्टीप्लाई बाय 100% करेंगे। ठीक है, इसमें हमें वनीला की परसेंटेज निकालनी थी। वनीला की क्या हमारे पास एंगल था, एंगल ऑफ सेक्टर वनीला 100 था, और टोटल एंगल ऑफ सेक्टर कितने होते हैं 360। ठीक है, ये वही फार्मूला जिसके पार्ट अपॉन होल मल्टीप्लाई बाय 100%। 100% इसलिए बच्चों क्योंकि अब हमने परसेंटेज निकालनी है, और वनीला का पार्ट क्या था 100, और टोटल कितने एंगल थे 360, और मल्टीप्लाई बाय 100%। ठीक है, अब हम इसको सोल्व करते हैं। 100 divided by 360 multiply by 100, the answer will be 27.78। ठीक है, इसको राउंड करके लिख लेंगे 27.78। आप इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि आप इसको जो है ना वो इसी तरह लिख लें डेसिमल की फॉर्म में। किसी भी नंबर की परसेंटेज निकालने के लिए बच्चों उसको मल्टीप्लाई बाय 100% किया जाता है। वनीला की परसेंटेज निकालने के लिए हम वनीला का पार्ट अपॉन होल मल्टीप्लाई बाय 100% करेंगे, तो वनीला की परसेंटेज आ जाएगी। अब 4 पार्ट है, इफ़ 5 स्टूडेंट प्रेफर मैंगो, यानी कि यहाँ पे मैंगो का बच्चों हमें जो है वो एंगल दिया गया है, अब हमें एंगल की वैल्यू दे दी है, मैंगो का पार्ट दे दिया। ठीक है, 5 स्टूडेंट, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास। ठीक है, अब हमारे पास फॉर्मूला क्या जो और पार्ट करते हैं, हमारे पास फॉर्मूला था पार्ट अपॉन होल, होल कह लें या टोटल नंबर कह लें, मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री इज इक्वल टू एंगल ऑफ सेक्टर। ठीक है, या सेक्टर ऑफ मैंगो, क्योंकि मैंगो है पार्ट ऑफ पार्ट्स किसका है, वो भी मैंगो का टोटल नंबर जो है वो ओल्स जो आइसक्रीम्स हैं उसकी। ठीक है, पार्ट क्या है मैंगो का पार्ट हमारे पास है 5, टोटल नंबर हमने फाइंड आउट करने हैं, तो इधर हम W ही लिख लेंगे, मल्टीप्लाई बाय 360 इज इक्वल टू एंगल ऑफ सेक्टर क्या, मैंगो का एंगल ऑफ सेक्टर क्या है बच्चों 50। ठीक है, अब 3 ने एज अ परसेंटेज 60 को मल्टीप्लाई बाय अगर 5 करेंगे, मल्टीप्लाई बाय करेंगे तो 1800 डिवाइडेड बाय W इक्वल टू 50। अब W पता चला जाएगा बच्चों, 50 नीचे आ जाएगा, तो 1800 डिवाइडेड बाय 50 इज इक्वल W। अब 1800 डिवाइडेड 50 करेंगे तो हमारा आ गया बच्चों 30 मल्टीप्लाई बाय, ठीक है 36 जो बच्चों हमारा आंसर आ गया।